इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर पूरी ताकत के साथ हमले शुरू कर दिए। यानी गाजा पर हमास के हमलों का चैप्टर 2 शुरू हो गया। खबरों के मुताबिक इस बार इजराइल ने गाजा में उत्तर से दक्षिण तक एक साथ अपने लड़ाकू विमानों से बम बरसाए, जिससे गाजा के कई इलाके धुआं हो गए। वहां से सामने आए एक वीडियो में बम धमाके के बाद काले धुएं का बवंडर उठता नजर आया। इजराइल ने आरोप लगाया कि सीज फायर की समय सीमा खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही हमास ने उसकी सीमा के अंदर एक इमारत को निशाना बनाकर रॉकेट दागा, जिसके बाद गाजा से लगे इजराइल के इलाकों में चेतावनी के सायरन बजने लगे। इसके थोड़ी ही देर बाद रोशनी के साथ तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। इजराइल की सेना ने दावा किया कि वक्त रहते उसके डिफेंस सिस्टम ने गाजा से दागे गए उस रॉकेट को मार गिराया और उसकी तस्वीरें भी इजराइल की सेना ने जारी की। इसके बाद इजराइल की सेना ने हमास पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाकर हमले शुरू कर दिए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इजराइल की फौज के हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खबर है कि गाजा पर हमले से पहले उत्तरी इजराइल में 2 हाईवे बंद कर दिए गए। इसके साथ ही गाजा से लगने वाले इलाकों को भी खाली करा लिया गया, जो ये साफ संकेत देते हैं कि सीज फायर के बाद जंग के चैप्टर 2 के दौरान इजराइल की सेना पूरे गाजा को तबाह करके ही दम लेगी। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा के लोगों को खान यूनिस इलाके को खाली करने के आदेश भी जारी कर दिए और इसके लिए अरबी भाषा में लिखे पर्चे गिराए गए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि खान यूनिस में अब भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां हमास के लड़ाके छिपकर बैठे हैं। अल जजीरा के मुताबिक सीज फायर के बाद शुरू हुए हमलों में गाजा में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यानी कुछ ही घंटों में इजराइल की सेना ने गाजा में कहर बरपा दिया और बंधकों को छुड़ाने के लिए 24 अक्टूबर से 4 दिन का सीज फायर शुरू किया गया था। इसके बाद युद्ध विराम को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। भागने के बजाय कई फिलिस्तीनी इजराइल की पुलिस से भिड़ गए। ये घटना उस वक्त हुई जब युद्ध विराम के तहत इजराइल की जेलों में बंद कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया, जिसके बाद उन कैदियों के जेल से बाहर आने पर कई लोग जश्न मनाने में जुट गए। लेकिन इजराइल की पुलिस ने उन्हें कैदियों की रिहाई पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं दी, जिस पर फिलिस्तीनी भड़क गए और उन्होंने वहां की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालात बिगड़ते देख इजराइल की पुलिस ने हवा में फायरिंग करने के साथ ही आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद तो वेस्ट बैंक के उस इलाके की तस्वीर ही बदल गई। चारों तरफ आंसू गैस का धुआं फैल गया। इस कार्रवाई से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन इजराइल की पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस के जवान अलग अलग गाड़ियों से पूरे शहर में फैल गए। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को सड़क से हटाकर ही दम लिया। हालांकि इस कार्रवाई में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब इजराइल की पुलिस ने 2 टूक कह दिया कि वो जेल से रिहा होने वाले कैदियों के लिए जश्न मनाने नहीं देगी। इससे पहले फिलिस्तीनियों ने वहां एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी की थी, क्योंकि डील के मुताबिक इजराइल ने 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपनी जेल से रिहा कर दिया। इस तरह इजराइल की अलग अलग जेलों से रिहा होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर करीब 250 हो गई। इसे एक दिन पहले हमास ने इजराइल के 8 और नागरिकों को छोड़ दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि उसके कब्जे में अब भी 150 बंधक हो सकते हैं। और वेस्ट बैंक के जिस इलाके की सड़कों पर कैदियों के मुद्दे पर यह संग्राम हुआ, वो इजराइल के कब्जे में है, जहां हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थी के तौर पर रहते हैं। हालांकि इजराइल और हमास की जंग की शुरुआत के बाद से ही वहां तनाव बढ़ गया है। इजराइल की सेना अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लगातार छापेमारी कर रही है। उसे शक है कि गाजा पट्टी से भागे हमास के कई लड़ाके वहां छिपे हो सकते हैं, जिसके लिए इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के साथ ही वेस्ट बैंक के कई इलाकों की भी तलाशी शुरू कर दी है। जिसे देखते हुए फिलिस्तीन ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इजराइल वहां भी जंग की तैयारी में है, क्योंकि फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। वेस्ट बैंक लंबे वक्त से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का मुद्दा रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से यह विवाद और गहराने लगा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि गाजा पट्टी की ही तरह इजराइल की सेना ने अब वेस्ट बैंक पर भी नजरें गड़ा दी। माना तो यह भी जा रहा है कि वहां का जेनिन शहर गाजा के बाद जंग का नया मैदान तक बन सकता है। एक दिन पहले ही ये खबर सामने आई कि इजराइल के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर लेकर इस शहर की घेरेबंदी में जुटे और जिस तरह उन्होंने गाजा पट्टी का हाल किया, उसी तरह आने वाले दिनों में वो जेनिन शहर को भी तबाह कर सकते हैं। इजराइल की दलील है कि वो हमास के लड़ाकों की तलाश में वहां अभियान चला रहा है।